जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में कितनी तरह की जीव जनजातियां मौजूद हैं, जो कि देखने में और क्षमता में एक दूसरे से कहीं ज्यादा अलग है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम सभी जीवों की कोशिका एक ही तरह की जीव द्रव्य से बनी है, जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक एलिमेंट से मिलकर बना है। यानी हम सबकी जीव संरचना काफी हद तक एक सी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान एक जानवर का कभी क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को लेके हमें कई बार अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग के कई सारे फायदे देखने को भी मिलते हैं, जिसमें एक नॉर्मल एनिमल की क्षमता के मुकाबले एक क्रॉस ब्रीड एनिमल की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग की, जिसकी सबसे पहले पहल रशियन साइंटिस्ट इलिया इवानोव ने की। इवानोव ने करीब 1907 में ही काफी सम्मान और अवार्ड जीत अपना नाम जीव विज्ञान में बना लिया था, जहाँ इवानोव ने शुरुआती समय में जेब्रा और डंकी को क्रॉस ब्रीड कर जेब्रान की, गिनिया पिग और माउस को क्रॉस ब्रीड कर म्यूनिया पिग, रेट और माउस को क्रॉस ब्रीड कर राउस जैसे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किए। जिसके बाद इवानोव का सबसे मेन प्रोजेक्ट ह्यूमैनजी था, यानी ह्यूमन और चिंपैंजी को क्रॉस ब्रीड करना, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी धनराशि का डोनेशन भी मिल गया था। जिसके बाद इवानोव ने अपने बेटे के साथ साउथ अफ्रीका के गिनिया में गए, जहाँ उन्होंने अपना साइंस एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसमें उन्हें 3 फीमेल चिंपैंजी की बॉडी दी गई और उन 3 फीमेल चिंपैंजी की बॉडी में उन्होंने ह्यूमन स्पर्म इंजेक्ट किया। लेकिन उनका वो प्रयोग असफल रहा और वो फीमेल चिंपैंजी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हताश हो गए थे। इसके बाद इवानोव ने चिंपैंजी के शुक्राणु को ह्यूमन महिलाओं में इंजेक्ट करने की योजना बनाई। लेकिन जब गवर्नमेंट को इसका पता लगा तो उन्होंने इवानोव के एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दी और ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इवानोव के बाद भी कई बार इन एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा हमेशा एक फेलियर ही रहा। जिसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन गैलप ने भी ये क्लेम किया कि उन्होंने एक ह्यूमन चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल नतीजा अमेरिका के फ्लोरिडा में ऑरेंज पार्क लेबोरेटरी में मौजूद देखा है। हालांकि उसके बाद इस बात को लेके काफी विवाद हुआ, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी ये कभी भी सामने निकल कर नहीं आ सकी। इसके कुछ ही सालों बाद जापान के एक स्टेम सेल साइंटिस्ट हिरोमुत्सु नाकोशी ने चूहों के भ्रूण में मानव शुक्राणु के साथ मानव कोशिका विकसित करने का एक्सपेरिमेंट तैयार किया, जिसका मकसद ऐसे जानवर तैयार करना है जो मानव कोशिका से बने हों, इसको आगे जाके मानव में प्रयोजित कर सके। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट पर अभी भी काम जारी है, जिस वजह से इसके नतीजे पर अभी कोई भी जवाब नहीं मिल सका है। हमारे आसपास इसी तरह की खबरें आती रहती है, जिसमें इसी तरह की एक खबर देखने को मिलती है, जहां कुछ सालों पहले चाइना से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक इंसानी फेस वाली मछली देखने को मिली, जिसे कुछ लोगों ने चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक ह्यूमन फिश क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंट का नतीजा बताया। हालांकि इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई होती है ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इन्हें अफवाह मान लिया जाता है। एक बात जो साफ तौर पर है वो ये है कि ह्यूमन एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग को लेके अभी तक तो कोई ऑफिशियल रिजल्ट हम लोगों के सामने नहीं देखने को मिला है। हम इन चीजों में अभी तक असफल रहे हैं, लेकिन हमारे एंशिएंट कल्चर में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आपको हर सभ्यता में कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको एक क्रॉस ब्रीड जैसे नजर आएंगे। ग्रीक एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई ऐसे डिवाइन क्रिएचर्स का जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें से एक शेमारा है, जो कि दरअसल एक स्नेक टेल वाला टाइगर है। इसी तरह के कई साइंस और सिंबल्स आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे। काफी सारे एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स में भी आपको ह्यूमन क्रॉस ब्रीड के कई सारे एग्जांपल्स चित्रण करे हुए मिलेंगे, जिनमें वो चित्रण हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल को दर्शाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस तरह इशारा करते हैं कि एंशिएंट हिंदू सभ्यता में भी कुछ लोग एनिमल ह्यूमन क्रॉस ब्रीडिंग करते थे और उसमें वो पूरी तरह सफल रहे। देखिए, हिंदू सभ्यता में हमारे भगवान श्री गणेश जी को भी इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनमें उनका शरीर इंसान का और उनका सर एक हाथी का था। और उनकी कहानी के अनुसार भी ये बात साफ तौर पर बताई जाती है कि भगवान गणेश जी का सर जब भगवान शिव जी ने गुस्से में आके धड़ से अलग कर दिया था, तो बाद में उन्होंने एक हाथी के सर को उनकी बॉडी पे लगाया था, जो कि अपने आप में एक ह्यूमन एनिमल एक्सपेरिमेंट को दर्शाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप रामायण काल की बात करें, कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि रामायण काल में बताए गए वानर असल में ह्यूमन चिंपैंजी की मिश्रण प्रजाति थी। इसी तरह के कई साइंस आपको अलग अलग एंशिएंट कल्चर में देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग तरह से बार बार इस तरह के साइंस रिजेंबल करते हैं, जो कि एक ह्यूमन एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग को दर्शाते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अपने आप में एक ह्यूमन एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि हमारी सभ्यता हजारों साल पहले भी आज के साइंस से कई गुना ज्यादा आगे और एडवांस थी।